कर्नाटक के बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में विपक्ष को नया नाम मिल गया है। विपक्षी दलों की बेंगलुरु में चल रही बैठक में तय हुआ कि अब उनके गुट का नाम इंडिया होगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाला ये विपक्षी गुट पहले यूपीए के नाम से जाना जाता था। अब ये तमाम विपक्षी दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे। इस इंडिया की फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस रखा गया है, जो पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को टक्कर देगा। बता दें कि विपक्ष की बेंगलुरु में बैठक चल रही है। बीते दिन यानी 17 जुलाई को बैठक का पहला दिन अनौपचारिक था, जिसमें चर्चा के बाद डिनर का आयोजन हुआ था। इसके बाद आज औपचारिक बैठक हुई, जिसमें महागठबंधन के नाम पर विचार विमर्श हुआ। बीती रात की बैठक में सभी दलों से नाम सुझाने के लिए कहा गया था और आज की बैठक के दौरान इन पर चर्चा की गई और आम सहमति से इंडिया नाम रखा गया। बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दलों ने हुंकार भरी। इस बैठक में शामिल हुए विपक्षी दल ये हैं: कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, आम आदमी पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएलडी, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस एम, एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केरल कांग्रेस जोसेफ, केएमडीके, अपना दल कमेरावादी, एमएमके, सीपीआईएमएल और एआईएफबी। बता दें कि विपक्षी बैठक में जो नाम निकल कर सामने आया है, उससे तो यही लग रहा है कि विपक्ष बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को कड़ी चुनौती देने की तैयारी कर चुका है। लेकिन विपक्ष के सामने जहां बीजेपी की चुनौती है, तो वहीं अंदर खाने भी बहुत सी चुनौतियां सामने आनी बाकी हैं, जिसमें से विपक्षी दलों के सामने अभी सीट बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती है। इन विपक्षी दलों को अपने क्षेत्र में अपनी सीटों के साथ समझौता करना पड़ सकता है। वहीं बेंगलुरु में चल रही इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे खुशी है कि 26 पार्टियां एकजुट होकर काम करने के लिए मौजूद हैं। अभी हम सबकी मिलकर 11 राज्यों में सरकार है। बीजेपी को अकेले 303 सीटें नहीं मिली, उसने अपने सहयोगियों के वोटों का इस्तेमाल किया और सत्ता में आई और फिर उन्हें बाहर कर दिया। खड़गे ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष और उनके नेता अपने पुराने सहयोगियों से समझौता करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य की दौड़ लगा रहे हैं। उन्हें डर है कि जो एकता उन्हें यहाँ दिख रही है, उसका नतीजा अगले साल उनकी हार होगी। हर संस्था को विपक्ष के खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय इतिहास आज के दिन को देशभक्ति और सकारात्मक राजनीति के बेंगलुरु आंदोलन के दिन के रूप में याद रखेगा। बता दें कि विपक्ष की बैठक के बाद अब दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक हो रही है, जिसमें एनडीए के 38 सहयोगी दल इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। विपक्ष की बैठक के जवाब में एनडीए की इस बैठक को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां विपक्ष रणनीति बना रहा है, तो वहीं क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लाकर बीजेपी एनडीए को खासा मजबूत करने में लगी है और बीजेपी का रुख आक्रामक नजर आ रहा है। सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य के साथ हमेशा भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा, ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। बहरहाल इन दोनों बड़ी बैठकों का क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, ये तो आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही साफ होगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक न जाएं।